बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपको नज़र आ रहा होगा एक सेटअप, और पीछे बुजुर्ग शख्सियत भी हैं मेरे साथ। और प्यारे दोस्तों, पीछे मेरी कोई 2-3 माह पहले बात हुई ख्वाजा साहब से। ख्वाजा साहब, हमें देसी मसूर चाहिए। तो हमारे घर में बड़े शौक़ से देसी मसूर और चावल बड़ी मरगूब ग़िज़ा है, बच्चों की भी हमारी भी। मैंने ख्वाजा साहब से बात की, ख्वाजा साहब ने कहा जी इंशाअल्लाह ताला आपको करेंगे। वो तो खैर हमारा एक मिलने का सिलसिला है, लेकिन ये जो छत है और यहाँ का जो सेटअप है, आप यकीन करें कि मैं यहाँ पर दूसरी तीसरी दफ़ा आया हूँ तो मुझे अपने बुज़ुर्गों के कबूतरों की याद आ जाती है, अपने बुज़ुर्गों के सेटअप की याद आ जाती है। जिस तरह उन्होंने लकड़ी के पिंजरे बनाए हुए थे और जिस तरह उन्होंने कबूतर रखे हुए थे, अंदर बॉक्सेस थे और जो भी तरीक़ाकार था। तो हमारे कबूतर परवरी की एक मौजूदा दौर की बड़ी पॉपुलर शख्सियत हैं ख्वाजा साहब, और माशाल्लाह से बड़े लोग इनको फॉलो करते हैं। तो आज जो है, आज हम इस जगह पर मौजूद हैं। आज इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये करेंगे कि हमारे सवालात जो हैं वो गैर रस्मी किस्म के हों। मतलब जो आजकल के हमारे कबूतर परवर दोस्तों के उनसे सवालात किए जाते हैं, उन जैसे सवालात ना हो, डिफरेंट हों, ताकि हम उनकी एज और उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें और टू दी पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फिर इनके कबूतरों पे भी बात करेंगे। जी ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? जी 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 जी। अच्छा ख्वाजा साहब, आपके पास हाजिर हुए हैं कि आपकी कुछ हम वो तजर्बे की बातें सुने जो कि बड़े बड़े बंदे आए हैं शौक़ में, बताते हैं, माशाल्लाह बड़ा एप्रिसिएशन के काबिल है, लेकिन कुछ गलत भी बताते हैं और कुछ सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए बताते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम इस तरह की करेंगे, कुछ गैर रस्मी किस्म के सवालात करेंगे, लेकिन होंगे हमारे शौक़ और आपके मुतल्लिक़ ही। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा साहब, शौक़ में कितना अरसा गुजर गया आपका शौक़? देखें जी, मेरी एज हो गई है 72। 4 मार्च 1950 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी। पर कबूतरबाजी मैंने 10 साल के में की थी, तो मेरा 62 इयर्स का कबूतरों का एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, 62 इयर्स का। 62 इयर्स। 62 साल हो गए हैं सिर्फ कबूतरबाजी में। ख्वाजा साहब जी, 62 साल में, मतलब 62 साल गुजर गए, कभी आपको ऐसे लगा हो कि शौक़ में मैंने सरमाया और वक़्त बर्बाद किया है? कई दफ़ा महसूस होता है। अच्छा। इसमें एक मैं आपको चीज़ बता दूं, कल मुझको मैसेज एक आया है कि मेरे 40,000 दुनिया में व्यूअर्स हो गए हैं। माशाल्लाह। ये मेरा ख़ानदान सारा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई अगर बैंक में गया है तो बैंक के सीनियर मोस्ट जाके रिटायर हुए हैं, आर्मी में गए हैं तो जनरल होकर रिटायर हुए हैं, बिजनेस में गए हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए हैं सारे। मैं अपने ख़ानदान में, अपने कज़न्स में से सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने 69 में ग्रेजुएशन की थी और मैं ये अपने नाना के बिजनेस पे आ गया जो मैंने इनहेरिट किया था। ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर उस तरफ नहीं हुआ, पर अब मेरे साथ जो मेरे पढ़े लिखे कज़न्स हैं वो मेरे इंटरव्यूज जब देखते हैं तो वो मुझको कहते हैं, चाहे तंज करते हैं, चाहे टिचकर करते हैं, चाहे छेड़ते हैं, कहते हैं कि हम अपनी लाइन में इतने पॉपुलर नहीं हुए जितने तुम अपनी लाइन में हो गए हो। जबरदस्त। तो चाहे मेरी लाइन कबूतरबाजी है,
یہ بالکل ٹھیک ہے جی. پر میری لائن کبوتر بازی ہے. صحیح ہے. اچھا حاجی صاحب ایک اور چیز بڑی نوٹ کرنے میں آئی ہے جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بازار ہے جو آپ جس میں آپ نے اتنی دیر گزاری ہے جی جی اور مطلب زندگی کا ایک حصہ آپ نے گزارا ہے. حصہ کیا نہیں پوری زندگی. ہاں پوری زندگی ہاں. گزاری. وہ یہاں پہ جو یہاں کی امارات ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ جو رہتے ہوں گے شاید وہ بھی اتنا ہی پیار کرتے ہوں آپ کا. سرحد پار جو لوگ ہیں اور اسپیشلی جو سکھ بھائی ہیں ان کے ساتھ بڑا آپ کا دل دھڑکتا ہے. بالکل بالکل اور بڑا آپ کی باتوں سے آپ کے عمل سے بڑا ان کے لیے پیار نظر آتا ہے. جی جی. آپ کے لاشعور میں کوئی ایسی چیز ہے کہ مطلب آپ بیفور پارٹیشن جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے یا پھر ویسے ہی پیار کرتے ہیں؟ جی پیارے دوستو ہم نے اذان کا وقفہ کیا اور حاجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے جو کویسچن ہیں وہ آپ کی دلچسپی کے کویسچن ہیں. حاجہ صاحب ہم نے دیکھا بڑی دیر سے کہ آپ کی جو شفیق سی محبت والی شخصیت ہے سکھ بھائیوں کے لیے سرحد پار بھائیوں کے لیے بڑا آپ کا دل دھڑکتا ہے. تو کیا آپ کی جو آپ کے لاشعور میں کوئی ایسی بات ہے آپ کا اتنا پیار اس خطے کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح ہے اور مطلب آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ بیٹا ایک تو یہ ہے کہ میں کافی دفعہ ادھر گیا ہوں میرے ساتھ وہ دل سے جی پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی اس میں ملاوٹ والی چیز نہیں ہے. جی. وہ بھی دل سے میرے ساتھ صاف ہیں میں بھی ان سے دل سے صاف ہوں. وہ مجھ کو السلام علیکم کہتے ہیں میں انہوں کو ست سری اکال کہتا ہوں. وہ مجھ کو 14 اگست کی مبارک آزادی کی دیتے ہیں میں انہوں کو 15 اگست کی آزادی کی بات دیتا ہوں. پر وہ پھر اور سیاسی بات ہو جائے گی. میرے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں وہ آئے تھے میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ہم نے آنا ہے ننکانے آنا ہے تو آپ کے لیے کوئی پریزنٹ لانا ہے. میں نے انہوں کو کہا کہ اللہ نے سب کچھ مجھ کو دیا ہوا ہے مجھ کو کوئی پریزنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جی. آپ آ جائیں. کہتے جی ہم نے آپ سے ایک کبوتروں کا جوڑا لینا ہے. اچھا. میں نے کہا کہ میں آپ کو جوڑا دوں گا. جس دن انہوں نے آنا تھا اس سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھ کو کہا کہ ہم آ رہے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کے لیے کیا لے کے آنا ہے. ہم کشمیری ہیں بیٹا. ہم جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو ایک پشمینے کی شال دیتے ہیں. ہمارا پرانا رواج چلا آ رہا ہے پری پارٹیشن سے. آج کل پشمینے کی شالیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور کم ہو گئی ہیں. جی. انڈیا میں اب آج کل وہ بین ہو گئی ہوئی ہے. اچھا آپ کرتے رہیں بات. تو انہوں نے مجھ کو کہا میں نے کہا کہ آپ میرے لیے ایک پشمینے کی شال لے آنا اس کے میں آپ کو پیسے دوں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ پیسوں کی بات آپ چھوڑیں. وہ آئے میرے لیے پشمینے کی شال لے کے آئے. میں نے انہوں سے شال لی. میں ان کو اجازت نہیں کی آج کل سکھوں کو شہر میں پھرنے کی. اچھا. میں اپنی واقفیت سے انہوں کو اجازت لے کے دی. لاہور شہر سارا دکھایا. جی. چھت پہ میری پہ آئے. ادھر انہوں کو میں نے کہا کہ ایک جوڑا. انہوں نے کہا کہ یہ جوڑا ہم اپنے کسٹم والوں سے بات کر کے آئے ہوئے ہیں آپ کلیئر. میں نے کہا میں آپ کو کلیئر کرا دوں گا آپ ادھر کلیئر کروا دینا. آج کل کبوتر بھی جانے انڈیا میں بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. میں نے انہوں نے جانا تھا 2 دن کے بعد. میں انہوں کو جس وقت انہوں نے جانا تھا رنجیت سنگھ کی مڑی سے میں صبح 8 بجے یہ پچھلے سال کی بات ہے اس سال کی نہیں پچھلے سال ویساکھ کی میں نے انہوں کو ایک جوڑا دے دیا. وہ بڑے خوش ہوئے جوڑا میرے سے لے گئے. میں نے ادھر کسٹم والوں سے بات کر کے جوڑا کلیئر کروا دیا. اچھا. پر جب انڈیا کی طرف گئے تو ادھر انہوں نے پکڑ لیا. اچھا. انہوں نے جوڑا پکڑ لیا اور وہ سردار نے مجھ کو ادھر سے ٹیلی فون کیا کہ خواہ صاحب تسی تے سرخرو ہو گئے ہو جوڑا کلیئر کرواتا ہے پر ایتھے میرے اپنے نے مینو پھاڑ لیا. اچھا. انہوں نے جوڑا پکڑ لیا اور میرا بڑا اچھا ٹیڈیوں کا قیمتی جوڑا تھا. میں نے اس کو کہا
ਕਿ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ख्वाजा साहब ਨੂੰ बुलाओ ਤੇ आके जोड़ा ले लें। उन्होंने ये किया कि एक तो 5 बज चुके थे, अब मैं लाहौर से वाघे बॉर्डर कैसे जाता इतनी जल्दी। मैं फिर भी अपने एक दोस्त को कहा, वो धर्मपुर में था, कि यार तू जल्दी जल्दी जा ते जाके उथों जोड़ा लाया। उन्होंने इंडिया वालों ने क्या किया, अब ये अजीब बात है कि जोड़ा बदला के मेरा जोड़ा रख लिया और कोई और कबूतरों का जोड़ा दे दिया। अच्छा जब मतलब उनके कस्टम में भी कोई शौकीन बंदा था, शौकीन तो आदमी था। हाँ। अब उसने जिस वक्त ये किया, मेरे दोस्त ने उधर से ही फोन पे मुझको पिक्चर भेजी कि ख्वाजा तू है कबूतर देते ने। मैं क्या कि मैं तो यार देते नहीं, कहने लगा। फिर उन्होंने हाथ करते ही अच्छा अच्छे कबूतर उन्होंने रख ली है। अब जब मैं उस सिखों के साथ इतना हट के कर रहा हूं तो वो मेरे साथ कैसे ना करे। सही बात है, बड़ी अच्छी बात है जी। अच्छा आया साहब, आपकी रूटीन लाइफ में जी जी ये चीज़ नज़र आती है कि जिलानी पार्क में वॉक। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिलानी पार्क में वॉक जो आप करते हैं, बैग एक डाला होता है जी, और हाँ, नीचे हाँ है। जी, और अच्छा उस वॉक में और आपकी कबूतर परवरी में क्या तालमेल है? सुना है कि एक वक्त था कि आपके उधर दोस्त जमा होते थे, आप गपशप किया करते थे, बिल्कुल। वो बताएं जरा। उसमें ये है बेटा कि जो आदमी पढ़े लिखे हैं जी और जिनके पास इतना टाइम सुबह के वक्त नहीं होता, जी। तो वो मुझको जब मिलना चाहते हैं तो मैंने उनको कहा था कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं जिलानी पार्क में वॉक करता हूँ, आप उधर आ जाया करें। तो जो ऑफिसर्स हैं जी। या पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उस टाइम पे उधर आ जाते थे, हम इकट्ठी वॉक भी कर लेते थे और उधर हेलो हेलो करके एक्सरसाइज भी हमारी हो जाती थी और कबूतरबाजी भी हमारी हो जाती थी। अच्छा। और मैं अभी भी जाता हूँ। अच्छा। अभी भी कभी कभी कोई आदमी ने अगर मिलना हो तो इधर ना हो तो वो उधर आ जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा आया साहब, रफ़ीउद्दीन, उस्ताद रफ़ीउद्दीन अल-मरूफ़ी बट मरहूम, जी जी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन, हमारे पास रहते थे। हाँ बिल्कुल, आपके मुबरे के पास बिल्कुल, रहते थे और हाँ। मेरे उस्ताद थे। और मैंने अपने बचपन में उनके तार वाले जोंसरे कबूतर हाँ, उड़ाए भी हैं। उन्होंने बनाए थे तार वाले। आपका इतना प्यार और आना जाना, और आपके उस्ताद थे और उनकी आखिरी सांस तक भी आप उनके शागिर्द रहे, बल्कि अभी भी आप, अभी हाँ। भी अभी भी। तो लेकिन उनका कोई परिंदा, उनका कोई मतलब आपके पास नजर नहीं आता। नहीं, उसमें बेटा एक चीज है कि पुराने जमाने की कबूतरबाजी और होती थी, अच्छा आजकल के जमाने की कबूतरबाजी बिल्कुल और है। ठीक है मेरी जो कबूतरबाजी है ये पुराने जमाने की कबूतरबाजी है जी। अब मैं आपको बता दूं, अब आजकल के लोग चाहे वो बुरा महसूस करें, पुराने जमाने की कबूतरबाजी होती थी अंदरून शहर में। ठीक है, 2-2 मरले का, 3-3 मरले का, 4-4 मरले का घर होता था। एक ही घर में रहने हैं, एक ही सीढ़ियों ऊपर चढ़नी है और एक ही खुड्डा है, उसी में ही जोड़े हैं, उसी में ही उड़ने वाले हैं, उसी में ही बाजियाँ लगने वाले हैं। तो उस्ताद फियो ने अपनी जितनी भी कबूतरबाजी जिंदगी की ज्यादा की वो अंदरून शहर की। वो तो बाद में जाके शदरे गए। और अब एक और चीज मैं आप बता, पुराने जमाने के जितने भी उस्ताद थे बेटा, वो इतने वेल टू डू और वेल ऑफ नहीं थे होते। अच्छा ये अब आदमी कोई बुरा महसूस करे या वो, अब जैसे आजकल के उस्तादों ने 100 जोड़ा और 200 जोड़ा रखा हुआ है और हजार कबूतर का पर खींचते हैं। माफ करें, मेरे जमाने में ऐसा नहीं था होता। मेरे जमाने में 4 या 5 जोड़े होते थे, उन्हों के बच्चे निकलते थे और जिस कबूतरबाज उस्ताद के पास 20-25 कबूतर होते थे बन गए हुए, वो 2 साल तक उनसे बाजियां लगाता होता था। लेकिन और उस्ताद फियो के पास भी यही कबूतर होते थे। उस्ताद फियो उस्ताद शम्स मरहूम के शागिर्द थे जी। और मेरे उन्हों के साथ इतने वो थे कि हर साल 7वीं मुहर्रम को बाबा फरीद का बहिश्ती दरवाज़ा खुलता है। वो दीवान साहब को भी उन्होंने उस्ताद शम्स का शागिर्द कराया हुआ था।
वो उधर जाया करते थे, मैं आप जाया करता था, मैं उधर जाके उन्हों को मिला करता था। और उधर दीवान साहब की एक जगह है हवेली जहाँ पे उन्होंने बनाई हुई है, जिसको कहते हैं शाम लाट। अच्छा। शाम लाट में उन्होंने कबूतर रखे हुए थे, और तब दीवान साहब के पास जो कबूतर होते थे वो चूहे होते थे और या होते थे टुनिए। उन्होंने शाम तक तो उड़ना नहीं जी, और टाइम भी उस वक्त 12 बजे का जीत का टाइम होता था। ठीक। तो जब मेरे उस्ताद मरहूम उड़ाया करते थे कबूतर, उन्हों का खेल पानी इतना अच्छा होता था कि कबूतर उन्हों के शॉर्ट नहीं थी होते और अपने खेल पानी से वो 2 घंटे 1 घंटा कबूतर का बढ़ा दिया करते थे। तो गर्मी में 1 घंटा 2 घंटा बढ़ाना बड़ी चीज है। अच्छा ऐसा, वो गेम में तब्दीली भी तो आ गई ना, पहले आखिरी कबूतर का खेल था, अब एवरेज भी बन गई। ये अब बेटा बाद में हुई है। हाँ जी। ये अब मैं अच्छा, पहले 5 कबूतर उड़ा करते थे पहले। अब मैं ये आपको एक पंजाबी की मुहावरत है कि क्या है जी, हरियावल दी जम। अच्छा। ये जो कबूतरबाज है ना आजकल के, ये है हरियावल दी जम। इन्होंने गुर्बत देखी नहीं हुई। अच्छा। इन्होंने पैसे देखा है, और ये आई है बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। हम हैं बॉर्न विद अ स्टील स्पून। हमने बसों में धक्के खाए हुए हैं, सवारियों वाले टांगे में बैठे हुए हैं। अब कोई कबूतरबाज बताए कि जब भाटी दरवाजे से सवारियों वाला टांगा स्टेशन पे जाता था उसका किराया कितना था। मैंने अपनी जिंदगी में 4 आने में भाटी दरवाजे से अकबरी मंडी तक आया हुआ हूँ बेटा। सही। अब वो जमाना नहीं है। तब थोड़े कबूतर होते थे और वही कबूतर उड़ाया करते थे, वही कबूतर रखते होते थे, इतने ज्यादा जाते नहीं थे। टेडियों का और कमगरों का जमाना नहीं था। 12 बजे का 1 बजे का टाइम जो होता था ना, वो जीत का टाइम होता था। अच्छा हाया साहब, आपने अपने कबूतरों में नफ्ते शामिल किए, आप बताते हैं सहारनपुरी कबूतर, तो वो आप इंडिया से लेके आए। आप क्या समझते हैं कि उनके, जब आपने इसमें ब्लड डाला अपने कबूतरों में, तो इनके रिजल्ट अच्छे हो गए, इनकी परवाज़ें सियान बेहतर हुई या वही सेम रही या रंग चेंज हो गया? आपने क्यों शामिल किए? बेटा वो ये था कि जब मैं एक दफ़ा इंडिया गया तो उधर बाजी लगी हुई थी, उधर कबूतर उड़ रहे थे सहारनपुर में। वो जो कबूतर बैठे, तब जब मैं ये तब की बात कर रहा हूँ जब टेडी इंट्रोड्यूस हो गए हुए थे जी। नफ्तों की आंख जो थी ना, वो बिल्कुल सफ़ेद थी और थोड़ी सी पीली थी। वो नीली आंख नहीं थी, और पुतली उन्हों की फटी हुई नहीं थी, पुतली उन्हों की साबित थी। मैंने ये सोचा उधर कि अगर ये मैं लेके जाऊं और इन्हों को टेडियों में डालूं तो हो सकता है कि टेडी अच्छे हो जाए। तो वो मैं फिर एक जोड़ा लेके आया नफ्तों का। उन्हों का दिलावर खान मरहूम के पास एक कबूतर होता था, मैं उसको बुलेट के नाम से कहता होता था। उसको जब भी छोड़ते थे वो गोली की तरह जाके अपने खाने में बैठता होता था, दरवाजे में भी नहीं था बैठता होता। वो मियां नजीर के कोने वालों में से था। तो वो मैंने नफ्ती कबूतरी के साथ लगाया, तो जो बच्चे निकले वो सलारे निकले और फिक्के चपड़े निकले। उन्हों को मैंने बुलेट नाम दिया। बुलेट कोई ब्रीड नहीं है, बुलेट क्रॉस ऑफ नफ्ता एंड कोने वाला है। अच्छा जी, ये बुलेट कबूतर है? ये बेटा बुलेट है। अच्छा। और जब बुलेट को टेडियों के साथ लगाते हैं तो ये निकल आते हैं, ये सलारे हैं। अच्छा जी। नफ्ते इस टाइप के थे, पर गर्दन में से इतने ज्यादा गूढ़े नहीं थे, और उनकी गर्दनें लंबी, गर्दनें उन्हों की लंबी थी, और आंखें उन्हों की बिल्कुल सफेद थी, पीली टाइप, और पुतली उन्हों की फटी हुई नहीं थी। और वो अब एक इंटरव्यू में एक आदमी ने कहा कि जो नफ्ते हैं वो नीवी के कबूतर हैं, तो मुझको क्लैरिफाई करना पड़ा है कि नफ्ते नीवी के नहीं है, नफ्ते ऊंची के कबूतर हैं। अच्छा, ये दिखाएं तो ये अपने पास, मतलब साथ रखें। हाँ, ये बुलेट कबूतर हैं जी हाजा साहब के, और हाजा साहब माशाल्लाह अपने बुलेट कबूतरों के साथ हैं। एक
डार्क कलर है जो जिसको वो चपड़ा कह रहे थे, और एक सलारा कलर है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसमें कोने वाले कबूतरों का, मियाँ साहब के कोने वाले कबूतरों का ब्लड है, तो ये दोनों कलर निकलते हैं। और भाई साहब इनको क्रॉस किए हुए कितनी देर हो गई? ये मैं 83 में लाया था, 83-84 में, मतलब 40 तकरीबन 40 तकरीबन 40 साल बाद भी देखें कबूतरों ने अपना रंग नहीं छोड़ा। ये मतलब जेनेटिकली जो हैं माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग कबूतर हैं। और ये आप देख सकते हैं हाय साहब के हाथ में, इंशाल्लाह क्लिप्स भी इसमें ऐड करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब मैं आया ना ऊपर तो मैंने आके हाजा साहब का देखा, जो उनका सिस्टम है, कोई 5 से 7 उन्होंने ड्रिंकर भरने होते हैं पानी के, नीचे से पानी की बाल्टी लेके आते हैं, और ये 50 फुट ऊंचा तकरीबन ये छत है, 50 फुट ऊंची। और आते आते ऊपर आते आते मेरा सांस फूल गया था। तो ये इनकी हिम्मत है। इनके बाजू पर मैंने जख्म देखा तो मैं दिल में दाद दिए बगैर नहीं रह सका कि इनका इस शौक़ के साथ इतना प्यार है और इतनी मोहब्बत है। तो हाजा साहब कब तक इतना मतलब आप मुशक्क़त करते रहेंगे, कब तक लगे रहेंगे? नहीं बेटा, उसमें एक मैंने बहुत पहले उर्दू चैनल है, हाँ उर्दू चैनल वाले आए थे, जब मैंने अभी इंटरव्यू देने शुरू नहीं थे किए, वो बाबा कबूतरबाजी के नाम से उन्होंने मेरा वो किया था। एक दफ़ा, ये कोई 10-15 साल की बात है, मस्कत के रॉयल फैमिली के शेख ने मुझको फ़ोन किया, उसको कबूतरों का शौक़ है, उसने मेरे कबूतरों की पिक्चर नहीं देखी तो वो मेरे कबूतर ख़रीदना चाहता था। उस वक़्त वो मुझको 50 लाख रुपया दे रहा था कबूतरों का। मैंने उसको कहा कि मैंने नहीं बेची। आपने परवाज़ी शौक़ किस सन में किया? मैं जी अखीरली बाजियाँ मेरी इधर से मैं असगर साहब के साथ लगी थी, जब चौधरी सखी के साथ भी लगी थी, मेरे साथ भी लगी थी। चौधरी सखी 6वीं बाजी जाके मेहर साहब को जीत गया था और मैं 6वीं बाजी जाके मेहर साहब से हार गया था। मेरी कबूतरों की फिरतें चौधरी सखी से भी ज़्यादा आई थी और मेहर साहब से भी ज़्यादा आई थी, पर मैं अपने कबूतरों को उधर मेंटेन नहीं था कर सका, मैं बाजी हार गया था। और ये थी 1999 मेरा ख्याल है, 98 और 99 की 2 साल की लगी थी। एक साल मैं उड़ा के हारा था और अगले साल मैंने उड़ाई नहीं थी, मैंने उन्हों को 10,000 रुपया उस तरह ही दे दिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि इधर कबूतरबाजी करनी मुश्किल है। सही है, वो मैंने नहीं। अच्छा हाय साहब, उसके बाद फिर नहीं की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का, वो ये है कि कबूतर परवी के हवाले से आपका बड़े बड़े असातिज़ा के साथ टाइम गुजरा, खान दिलावर खान साहब के साथ, मियाँ नज़ीर साहब की भी आपने मतलब उनकी सोबत में भी, हाँ जी, मियाँ मोहम्मद सैन, हाँ जी, उनके साथ भी, फिर और कई हैं। तो कोई ऐसा वाक़या अपना हाय साहब जो आपको उनकी कोई ऐसी बात जो याद आती हो, माशाल्लाह आपके पास खजाना है उनकी यादों का, तो हमारे दोस्तों से भी कुछ शेयर करें। बेटा अब किसकी याद मैं आपको वो बताऊं, क्योंकि पुराने ज़माने के जो उस्ताद होते थे ना कबूतरबाजी में, तो चाहे वो हरीफ हों पर दिल उन्हों का एक ही होता था। मैंने देखा हुआ है मेरे उस्ताद की बाजियाँ मुनीर सुनारे के साथ लगती होती थी। मुनीर सुनहरा मुखालफ पार्टी का था, मेरी बाजी मुनीर सुनहरे के साथ लगती होती थी। मुनीर सुनहरा मुखालफ पार्टी का था, पर जब कोई कबूतर बीमार होने या कोई मशवरा लेना, शादी पे जाना, तो दोनों उस्ताद, मेरा उस्ताद और मुनीर सुनहरे इकट्ठे ही होते थे। क्या तो पुराने ज़माने के जो लोग थे हरीफ पुना कबूतरबाजी में करते होते थे, खानदान में नहीं थे करते होते। जबरदस्त, वो बिल्कुल भाइयों जैसे ही होते थे।
اچھا بریڈنگ میں آپ نے ان سے کوئی چیز ایسی سیکھی ہو جو ابھی تک آپ ایسا کوئی ٹرک ہو کوئی بات ہو جو ابھی تک آپ یوز کرتے ہوں بریڈنگ میں؟ بیٹا اس میں میری زندگی کا سب سے اچھا دن جو کبوتر بازی کا گزرا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اب آپ کو بتا دوں کئی لوگوں کو پتہ نہیں، استاد فیو نے کی خلیفہ حنیف کے ساتھ اتنی بنتی نہیں تھی، کیونکہ استاد شمس نے اپنی پگ جو تھی وہ خلیفہ حنیف کو دی تھی جی اپنے بیٹے کو۔ میرا استاد کہتا تھا کہ حق میرا بنتا ہے کیونکہ میں سینئر ہوں، وہ آپس میں ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں تھے۔ اچھا اور ایک اور لاہور کے بہت بڑے استاد ہوتے تھے آغا ہمایوں، اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے، آمین۔ وہ سیٹلمنٹ کمشنر تھے پاکستان جس وقت بنا اس وقت لاہور میں آ کے، پڑھے لکھے، وہ ممدوٹ کے تھے۔ اچھا انہوں کے کبوتر ہوتے تھے پاکستان بننے سے پہلے شارکے، شکرے اور ٹوپی، یہ انہوں کی بریڈ تھی۔ تو لاہور کے 4 بڑے استاد، دلاور خان صاحب مرحوم، استاد فیو مرحوم، خلیفہ حنیف مرحوم اور آغا ہمایوں مرحوم، یہ چاروں اب مرحوم ہیں۔ یہ چاروں ایک دن استاد فیو میرے ساتھ گئے دلاور خان کے گھر، بعد میں ادھر خلیفہ حنیف بھی آ گئے۔ یہ چاروں میں سے دلاور خان چاروں کو ملتے ہوتے تھے، پر باقی جو 3 تھے وہ آپس میں ملتے نہیں تھے ہوتے ایک دوسرے کو، تو ادھر اکٹھے ہو گئی اتفاقاً۔ تو ادھر جب کبوتر بازی کی باتیں ہو رہی تھیں، یہ چاروں کو میں کبوتر بازی کے حساب سے کبوتر بازی کا وائس چانسلر سمجھتا ہوں۔ کیا بات! کہ اتنے سمجھدار، اور یہ چاروں آدمی اس وقت ابو 80 تھے، اچھا۔ اور میں اس وقت چھوٹی عمر کا انہوں میں تھا اور میں انہوں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ آپس میں پرانے واقعہ اور پرانی باتیں کر رہے تھے اور میں انہوں کی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں میں اس وقت بریڈز کی جب بات ہوئی کہ بریڈز اب کم ہوتی جا رہی ہیں، ٹیڈی، ایک چیز میں اب آپ کو بتا دوں بیٹا، یہ اب عجیب سی چیز ہے، ٹیڈیوں نے آ کے پاکستان کی دوسری بریڈز کو پیچھے کر دی ہے۔ صحیح ہے۔ جب آپ دانا ڈالیں گے، اب آج کل 120 روپے کلو دانا ہے، جی۔ تو آپ جب دانا ڈالیں گے تو آپ اچھے کبوتر کو دانا ڈالیں گے نا، ہلکے کبوتر کو تو دانا نہیں ڈالیں گے۔ جی۔ تو آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ ٹیڈی رکھیں یا اچھا کبوتر رکھیں، کوئی ہلکا کبوتر آپ کیوں رکھیں گے؟ تب وہ 4 آدمی بزرگوں کی بات ہو رہی تھی کہ جب نسلیں اب ختم ہو رہی ہیں تو انہوں کو اگر کسی کے پاس نر ہے اس کی مادی مر گئی ہے، اگر مادی ہے تو اس کا نر مر گیا ہے، اس کا بیٹا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس دن چاروں بزرگوں نے یہ آپس میں بات کی، میں نے جو نوٹ کی کہ اگر ایک بریڈ ختم ہو رہی ہے تو آپ ماں کو بیٹے کے ساتھ لگا سکتے ہیں نسل کو پرزرو کرنے کے لیے، نسل اس کو اڑانے کے لیے نہیں، وہ آپ پرزرو کر لیں، انہوں کو آگے بڑھا کے انہوں کے جو بچے نکلیں گے اوپر نیچے کا لگا کے آپ انہوں کو اڑا لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں کو اڑایا جائے۔ یہ چیز اس دن میں نے وہ کی۔ اور ایک اور واقعہ میں آپ کو بتا دوں جو بڑا گریٹ واقعہ، میں نے اپنے انٹرویو میں بھی شاید ایک دفعہ بتایا تھا۔ ایک دفعہ جیٹھ کی بازیاں تھیں، قصور کا یہ واقعہ، میاں نذیر صاحب کی بازی ہیں، مستری صاحب سے بھی لگی ہوئی تھی، کمنگروں والوں کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی، ساروں کی بازیاں آپس میں لگی ہوئی تھیں۔ تب اتنا پھیلا کے بازیاں نہیں تھی ہوتی، بازیاں ادھر اڑتی تھیں، میرا خیال ہے 10 جیٹھ کو، لاہور میں اڑتی ہیں 15 جیٹھ کو، ادھر اڑتی تھیں 10 جیٹھ کو۔ 10 جیٹھ کو موسم خراب ہو گیا اور فیصلہ کیا سب نے کہ آج بازی نہ اڑائی جائے، ہم آپس میں ہی ہیں، کل بازی اڑا لی جائے۔ تو سارے اکٹھے ہو کے مستری صاحب کے گھر گئے،
कि मिस्त्री साहब को भी कायल करते हैं कि हाजी साहब आज बाजी ना उड़ाएं, कल बाजी उड़ा देंगे। ठीक। मिस्त्री साहब नमाज पढ़ने गए हुए थे। जब मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर निकले तो सारे लोगों ने कहा कि हाजी साहब आज मौसम ख़राब है, हम आज बाजी कैंसिल कर देते हैं, हम कल बाजी उड़ा लेते हैं। हाजी साहब के लफ्ज़ थे कि जे कल भी मौसम खराब होया तो फिर तुसी की करोगे, ए मौसम तो खराब है ते अज ही कबूतर उड़ाओ, सारे वास्ते मौसम इको जिहा ही है। हाजी साहब ने उन्हों की बात ना मानी। हाजी साहब ने कबूतर उड़ाए, सारे कसूर के और लेलियानी के और इधर उधर के जितने भी कबूतर थे वो 10 साढ़े 10 बजे बैठ गए। हाजी साहब का पहला कबूतर 11 बजे बैठा और अखीरला कबूतर उन्हों का 2 बजे बैठा। अब पिछले दिनों में एक इंटरव्यू किसी ने हाजी साहब का दिखाया कि जिसमें हाजी साहब कह रहे हैं कि कबूतर बिल्कुल सीधे ऐसे जाते थे। बेटा वो बात हाजी साहब ने थोड़ी सी वो कर दी, कबूतर ऐसे जाते थे, ऐसे नहीं थे जाते, ऐसे जाते थे। और इसका ये जिक्र मियाँ नज़ीर मरहूम ने बताया हुआ है कि किसी का भी कबूतर मौसम ख़राब में आसमान नहीं गया, हाजी साहब के कबूतर आसमान चले गए थे। तो ये वाक़या ऐसा है कि कबूतर ऐसे जाते थे। और एक और वाक़या मैं आपको बता दूं बेटा, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा देखा हुआ है। मौसम ख़राब हुआ, सारे लाहौर के कबूतर 12-1 बजे बैठ गए। पहले आंधी आई, उसके बाद बारिश आई, जो कबूतर नीचे नीचे थे वो सारे बैठ गए, किसी का कबूतर बैठा नहीं। काला खान बाबे गले का एक कबूतर आसमान से निकल के 2:30 बजे बैठा है और किसी का कबूतर कोई नहीं बैठा। चौधरी सखी के 4 कबूतर 4 बजे के बाद बैठे, 41 नंबर, 45 नंबर और 5 नंबर। जो 5 नंबर जिसका बाद में नाम लिट वाला रखा था जी, ये कबूतर, ये मेरी जिंदगी की ऐसी बाजी है जो मैंने आप उधर बैठ के बाग में देखी हुई है, जो मुझको मरते दम तक याद रहेगी। ज़बरदस्त। हाय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आमीन, आमीन। आप आप अपना शौक़ जारी और सारी रखें। तो प्यारे दोस्तों, यहीं पे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर से अपना हाजा साहब के साथ मुलाकात होगी कभी। आप सबका बहुत शुक्रिया। कीप वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।